गंधर्व था जो गीतों का गायन कर रहा था, और वो गाते गाते स्वर से बेस्वर हो गया। और गाने बजाने वाले का ना पूछो, अगर गाने वाला गावे बजावे वाले बजाए न पावे, वो अगर बजावे वाला बजावे और गावे वाला गाए न पावे, तो वही सीमा युद्ध होई का राम रावण से कम नहीं हुई। अगर स्वर बिगड़ जाए गाते वक्त तो बहुत गुस्सा आता है। महान क्रोधी संत उसी दरबार में थे दुर्वासा ऋषि महाराज, और चित्रकेतु गाते गाते बेस्वर हो गया। दुर्वासा ऋषि उठ करके खड़े हो गए और चित्रकेतु को श्राप दे दिया श्राप मम अंगीकारा। श्राप मम अंगीकारा, सुरत ऋषि वर बात उचारा। कहा जाओ तुम्हें हम श्राप देते, तुम वृक्ष हो जाओ। के वो चित्रकेतु चरणों में गिर गया। महाराज आपका श्राप है तो सत्य तो होगा ही, लेकिन महाराज मेरा कोई उद्धार मार्ग भी बता दो, मेरा उद्धार कब होगा। दुर्वासा ऋषि महाराज को दया आ गई, चित्रकेतु को उद्धार का मार्ग बताया और कहा सुनो चित्रकेतु तुम चिंता ना करो, जब तुम वृक्ष हो जाओगे, यही हुए हैं चित्रकेतु द्वापर में यमला अर्जुन के नाम से विख्यात है। और सुनो चित्रकेतु चिंता तुम मत करो, तुम्हारे उद्धार का मार्ग बताते हैं। क्या बतलाया कि केवट तुम्हारा वृक्ष कटई है, वृक्ष कटाई नौका बनवई है। चित्रकेतु जब तुम वृक्ष हो जाओगे तो एक केवट तुम्हारा वृक्ष कटाएगा और वृक्ष कटा करके नौका बनवाएगा। तब चित्रकेतु कहने लगा महाराज इमा हमारा उद्धार कहा, जब हम बन जेबे नौका तो 10 जने इधर बैठे हैं, उधर उतरी हैं, उधर बैठे हैं, इधर उतरी हैं, दिन भर तो हम सवारी ढोबे, हमारा उद्धार कहाँ। तो कहा नहीं तुम्हारा उद्धार होगा, त्रेता के समय राम का अवतार होगा पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो कहने लगे मेरा उद्धार इसमें क्या पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आएंगे, क्या कोई मेरी नैया में बैठने के लिए आए। आज भक्तों उसी के लिए, उसी श्राप को सत्य करने के लिए, वचन को मानने के लिए पितु के वचन मानी वन जई है और गंगा पार करन प्रभु। चिंता मत करो चित्रकेतु, जब तुम नौका बनोगे तो भगवान गंगा नदी पर आएंगे और उसी नैया में बैठेंगे, तुम्हारे ही द्वारा जो नैया बनी। आज इसीलिए भक्तों भगवान केवट से नैया को मांग रहे हैं। भगवान मन में विचार करते हैं कि पैदल उतरी जाई जाओ गंगा, मुनि के वचन होई तब भंगा। अगर हम गंगा नदी को पैदल उतर जाएंगे तो दुर्वासा ऋषि महाराज के वचन असत्य हो जाएंगे। इसीलिए भगवान बार बार केवट से नैया को मांग रहे, भैया नैया को ले आओ और हमें पार कर दो। और भगवान अगर पैदल उतर भी जाए तो और एक कारण है, क्योंकि भगवान के साथ में जानकी माँ है और कहते हैं कि नारी को कटि प्रमाण जल जहां पर होई तहां पर नारी हिलत नहीं को। नारी जो होती है उसे कभी जल में कमर भर से अधिक पानी है तो नहीं जाना चाहिए,
क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता, इसलिए नारी को नहीं जाना चाहिए। और भगवान यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी को गोदी में भी नहीं ले सकते हैं और गंगा नदी को पार करना है। और ये भी है कि नारी को कमर भर से अधिक पानी में जाना भी नहीं चाहिए। और ऐसी स्थिति में अगर नारी जल में जाती है, कमर भर से ऊपर पानी है, तो क्या होता? जल इस परस करत तिया अंगा, और पति धर्म तब होई शोभंगा। जो नारी कमर भर से अधिक पानी में स्नान करती है नदी में, उस नारी के पतिव्रत धर्म पर आँच आती है, धर्म खंडित होता है, क्योंकि उसमें एक पुरुष का निवास है। इसलिए कमर भर से अधिक पानी में नहीं जाना चाहिए, नहीं स्नान करना चाहिए माताओं बहनों को। और ऐसा अगर करती हैं तो होता क्या है कि तास होत नपुंसक नारी, और तिनके गर्भ न होत अगारी। ऐसी नारियों को गर्भ नहीं होता। जो नारियां कमर भर से अधिक जल में स्नान करती हैं, उनको पाप लगता है, उनके धर्म की हानि होती है। इसलिए मेरे राघव विचार करते हैं कि जानकी साथ में है, यह मरम जानई भगवाना, और मांगी नाबुन के वटयाना। इस मर्म को भगवान जानते हैं। तो अगर और भी कारण है, हम कहते क्या है कि यह राम कथा इमा या कई चौपाई में चक्कर लगावा करो, दूसरी चौपाई में नंबर है नहीं आवत है। चाहे जो कथा बोलो, चाहे जिस चौपाई से चालू करो, वह घूमा टहरा करो, ऐसी ही राम कथा। तो अब भगवान सोचते हैं, इस मर्म को भगवान जानते, साथ में जानकी है। और जो गंगा है, वो गंगा कौन है भगवान की? कि प्रभु चरणन गंगा प्रगटाई, और तासु प्रभु की सुता कहाई। भगवान के नख के द्वारा ही गंगा की उत्पत्ति है, तो भगवान की कन्या है। अब भगवान बड़े विचार में पड़े कि गंगा तो हमारी कन्या है। जिस समय राजा बलि से भगवान द्वापर में 3 पग भूमि मांगे थे, अपना 52 अंगुल का आकार बना करके। उस वक्त अपने कदमों में तीनों लोगों को नाप लिया था। जिस वक्त भगवान कन्हैया का जो 52 रूप था, ब्रह्मांड में लगा था पांव, और ब्रह्मांड में लगने से ब्रह्मांड थोड़ा टूट गया था, जिससे भगवान के नख से कुछ बूंदें गिरी थी पसीना के रूप। उन्हीं बूंदों को ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया था। वही आज भगवान विचार कर रहे हैं कि ये वही ब्रह्मा जी के कमंडल की गंगा है, ये तो मेरी कन्या है। और कन्या के ऊपर कि सुता के ऊपर चरण उठाना, लोक लाज जानो विधि नाना। सुता के ऊपर चरण उठाना, सुता के ऊपर चरण उठाना, लोक लाज जाने वो विधि नाना। इस मर्म को भगवान जानते हैं। यह मर्म जानई भगवाना, मांगी नाम न के वटया। भगवान जानते हैं मेरी कन्या है, और कन्या के ऊपर चरण रखना और कन्या को चरण स्पर्श कराना पाप है। इस कारण से भगवान गंगा नदी में पैदल नहीं गए और नैया को मांगते, और केवट से कहते हैं भैया नैया को लाओ। सुनो भवानी, यही कारण है जो हम तुम्हें बता रहे हैं। इसीलिए मेरे राघव केवट से बार बार नैया मांगते और केवट से कहते हैं प्रभु सुनो भैया केवट, कि सुन केवट मेरे भैया अब लाओ किनारे नैया,
अब लाओ किनारे नैया, हम पार जाने वाले हैं, कोई और है नहीं। अरे अयोध्या रहने वाले हैं, कोई गैर नहीं। जय हो। मेरे राम जी कहते भैया नाभिक से अपनी नैया ले आओ। सीता लक्ष्मण संग है मेरे, हुआ अवध से आना। अपनी नाव किनारे लाओ, हमें पार है जाना। सीता लक्ष्मण संग है मेरे, हुआ अवध से आना। अपनी नाव किनारे लाओ, हमें पार है जाना। केवट से भगवान मांगते और अपना सारा चरित्र बताते। केवट कहने लगा महाराज सुन जग के खेवैया, मेरी बनी काठ की नैया। सुन जग के खेवैया, मेरी बनी काठ की नैया। तेरे चरणों में है जादू, इसकी खैर नहीं। अरे अयोध्या रहने वाले हो, कोई और नहीं। जय हो। आज जब राघव ने इस प्रकार से कहा तो केवट कहने लगा प्रभु हम नैया को लाने वाले नहीं हैं। अरे तुम्हें नहीं पता है जो तुम कहते हो कि हम महाराज दशरथ के पुत्र अयोध्या से आए हैं। अरे तुमको क्या मालूम मैं नाविक हूँ। जाओ सुनी है दशरथ बलधारी, क्यों दई केवट पार उतारी। अरे अगर तुम्हारे पिता सुन गए ना दशरथ कि एक केवट ने, एक नाविक ने मेरे पुत्र राम लक्ष्मण और जानकी को अपनी नैया से पार उतार दिया। जाओ केवट ना पार लगौते, शायद राम लौटी घर उते। यही सोचेंगे, सारा दोष मुझ पर देंगे कि अगर केवट ने शायद पार नहीं किया होता तो मेरे पुत्र राम, मेरे पुत्र लक्ष्मण, बहू जानकी लौट आती। प्रभु हम नहीं पार करेंगे, लौट जाओ। कि पीछे न लौटी जाओ भगवाना, और मांगी नाव न केवटया। हे प्रभु आप लौट जाओ, हम पार नहीं करेंगे। नैया नहीं लाया। जब नैया नहीं लावा, केवट नहीं लाया, तो अब भैया लक्ष्मण को गुस्सा आने लगे। कितना समय हो गया और ये बार बार हम मांगते हैं नैया और लाता नहीं। केवट कहने लगा सुनो प्रभु, केवट कहाई सुनो रघुराई, और तुम मुनियन कह सुध बिसराई। अरे प्रभु अब आए हो तो इतनी जल्दी हो रही है, अब तक तुमने अयोध्या में अपना समय बिताया। भगवान कितने वर्ष के हो चुके हैं? भगवान 27 वर्ष के हो चुके हैं, अवतार लिए 27 वर्ष बीत चुके हैं। अरे प्रभु तुमने इतना समय बिता दिया, अब तक याद नहीं किए। प्रभु तुमको नहीं पता है, बन तप करत सुनहु रघुबीरा, और अस्थि मात्र होई रहे वो शरीरा। प्रभु
संतों की, मुनियों की, ऋषियों की तपस्या करते करते हड्डियों के ढांचा बचे तुम्हारे इंतजार में, और तुम आए हो तो इतनी जल्दी है। इतनी जल्दी नैया लाने वाले प्रभु हम नहीं हैं। सत्य सुने अवधेश कुमारे, आज लग रहे हाथ हमारे। अरे तुम वही तो हो। कौन? जिस समय याद करो, क्योंकि जो वो केवट है वो कौन है? नैया तो वो आप लोग सुन चुके हैं किस चीज से बनी है, लेकिन जो वो केवट है वो कौन है? ये केवट जो है ये पहले जन्म का कच्छप है। इसको भी दुर्वासा ऋषि महाराज का श्राप लगा। एक राजा था, जो ये केवट है ये पहले का एक राजा था सतयुग का, और इसके यहाँ एक बार दुर्वासा ऋषि महाराज गए। तो ये जब राजा था तो अपने पुत्र को स्नान करवा रहा था, और जब दुर्वासा ऋषि गए तो ये स्नान करवाता रहा और महाराज की तरफ ध्यान न दिया, कुछ प्रणाम न किया, सम्मान न किया, और जब देखा तो सिर पिटा गया। अगर अचानक कुछ गलती हो जाती तो हम चौंक पड़ते हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसी अवस्था हो गई थी राजा को। और इस राजा का भी चित्रकेतु नाम था, ये भी राजा चित्रकेतु नाम का है। तो ये जब सिटपिटा गया दुर्वासा ऋषि को देखकर, दुर्वासा ऋषि ने इसको भी श्राप दे दिया, जा तू कछुए के समान अपने शरीर को मुझे देख करके समेट लिया, तू कछुआ हो जा। तो वो राजा बंधुओं कछुआ हो गया, और जब हो गया तो वो समुद्र में रहता था, और जहाँ पर भगवान शेष सैया पर लेटे थे श्री हरि नारायण जी, मैया लक्ष्मी चरणों की सेवा कर रही थी। जब भी समुद्र में रह करके भगवान के पास जाता था कि नारायण जी के चरणों को स्पर्श कर लूं, जीवन उद्धार हो जाए, कभी लक्ष्मण और जानकी ने भगवान के चरणों से इसे दूर रखा, कभी न छूने दिया। आज इसीलिए केवट मंगन और कहता है, आज मुझे पता चला तुम वही सैया पर सोने वाले विष्णु हो, और तुम वही जानकी, वही लक्ष्मी हो, और ये जो साथे लक्ष्मण है उन्हें शेष जी हैं, तीनों लोगन का जान चुके हैं। तुम कौन हो? सत्य सुने अवधेश दुलारे, आज लगी रहे हाथ हमारे। जब तक पद रज ना ले ले हो, प्रभु पार तुम्हें कबहू ना करे। प्रभु जब तक आज हम तुम्हारे चरणों को नहीं पखार लेंगे, तुम्हें पार नहीं करेंगे। भैया लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, अरे इतनी देर से हमारे भैया मांगते हैं नैया और तुम नैया नहीं लाते हो। केवट कहने लगा, लक्ष्मण शांत खड़े रहो, हम जान चुके हैं तुम हो कौन। तुमने हमारे साथ बहुत कुछ किया, सारे जीवन समुद्र में हम रहे, लेकिन कभी भगवान के तुमने चरण नहीं छूने दिया, इसलिए चुप ही खड़े रहो भगवाना, मांगी नाव न केवटिया। एक भक्त भगवान को फटकार रहा है कि अब ज्यादा न बोलो, इस समय हमारे घाट पर, और जब तुम्हारे पैबे तो देखा जाए हुए फैसला हुआ। केवट कहने लगा, केवट कहा ये सुनो रघुराई, एक जात के हम तुम भाई। इधर लक्ष्मण का फटकार रहे केवट, और कहता क्या हम तुम एक ही जाति के हैं बंधुओं। जब केवट ने कहा हम तुम एक जाति के, लक्ष्मण फिर बोल पड़े, भैया ये केवट के हमका लागत अजीब नशा चढ़ा, इनका कुछ समझ में नहीं आवा। अपना जात के मल्लाह हो, हम हो बता रहे हैं कि तुम हो मल्लाह। केवट कहा सुनो रघुराई, हम तुम एक जाति के भाई। भैया अपना मल्लाह चला रहे नैया, हम बता रहे, अरे का अयोध्या से निकलिया तो हम मल्लाह हुई। भैया ये क्या कह रहा? मेरे राघव समझाने लगे, भैया लक्ष्मण समझने की बात, ये अपने घाट का मल्लाह है और हम अपने घाट के मल्लाह। बात ये ठीक कह रहा है। हम केवट सुरसरी के नेरे और प्रभु केवट भवसागर के। प्रभु हम तो छोटी सी गंगा नदी के केवट हैं, और तुम तो समस्त संसार के केवट हो। प्रभु तुम तो भवसागर के मालिक हो। नाथ मेरी तो नैया छोटी सी बनी है, नाथ काठ की नाव हमारी और प्रभु धर्म की नाव तुम्हारी। भगवान हमारी नैया तो लकड़ी की है, हम तो लकड़ी से सबको पार करते हैं बिठा करके, इधर वाले उधर, उधर वाले इधर, लेकिन प्रभु तुम्हारी नैया धर्म की बनी है। अगर जिसने धर्म नहीं किया तो पहले लेखा जोखा करते हो, तब भवसागर पार करते हो। ऐसा नहीं जब से जन्म लिए हो, भगवान का कैमरा लगा है सबके ऊपर,
यू वाला कैमरा चाहे छूट जाए एक को जने हिम्मत छूट जाई हो, लेकिन भगवान ने जो कैमरा लगा रखा उसमें कोई बचने वाला नहीं है। भगवान तुम्हारी नैया धर्म की है, जो धर्म जैसा करता है कर्म उसी प्रकार से उसे पार करते हो, क्योंकि जो जैसा करता उसे वैसा ही मिलता और देना भी पड़ता है। कि नेकी बदी करके यहाँ से जब जाओगे पूछेगा हिसाब भगवान तब क्या बताओगे। पूछेगा हिसाब भगवान तब क्या बताओगे। यहाँ का हिसाब तुमको देना होगा। कोई ऐसा नहीं जिसका हिसाब न दिए पड़े, सबका देना पड़ेगा अपना अपना हिसाब। भगवान ने जैसे भेजा है जो वादा किया वो पूरा करना पड़ेगा। याद रखो यहाँ का हिसाब तुमको देना होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। गुरु की शरण सबको जाना होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। तो बंधुओं, जैसा कर्म करोगे पूरा लेखा जोखा तुमको देना पड़ेगा धर्मराज के सामने कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। अब सारा चरित्र आपको वहां बताना पड़ेगा कि हमने जीवन में ये किया। अब पूछ बैठो का तुम वह गए रह देखे हो, तब तो बात फंस जाएगी। लेकिन नहीं, जो वेदों में वर्णन आया है वो सत्य है, असत्य हुआ ही नहीं। कल हमने आपको सुनाई ही कथा है, शिष्य परीक्षा। एक चौपाई में शंका हो गई थी महाराज जैमिनी ऋषि को, वेद व्यास जी ने पूरा सत्य कर दिया। फिर रचना जितनी चौपाइयां हैं सब प्रमाणित हैं और सब सत्य हैं। कुछ ऐसा नहीं लिखा है जो असत्य हो, जो मिला दिन गो हो ऊपर से ना, बिल्कुल सत्य है। यहाँ का हिसाब आपको पूरा देना होगा। केवट कहता भगवान हमारे पर तो जो कोई आवत 2 टका दियो तुरंत दे पार, लेकिन भगवान तुम्हारे घाट पर कोई सहज में पार नहीं होता है। कर्म शुभा शुभ देखत साची और खाता जन्म जन्म के बाची। पूरे कर्मों का लेखा जोखा लेते हो, पूरा खाता चेक करते हो, तब अपने नैया पर बिठा करके भवसागर पार करते हो। और भगवान जो कुछ भी है ही नहीं निपट ले ओ भगवाना, मांगी ना उनके बटया। जितना मर्म जो कुछ भी है भक्त और भगवान का यहीं पर हो रहा है। आज भक्त और भगवान नाना प्रकार से बातचीत कर रहे हैं और इधर केवट कहता भगवान जो तुम कहते हो कि मुझे पार कर दो, मुझे संशय होती। आपके चरणों में जादू है, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। प्रभु मुझे शंका होती है, आपके चरणों से रज से पत्थर की शिला नारी बन गई और हमारी नैया तो काठ की है। और दादा एक नारी के लिए तो हम दिन भर नैया चले थे, और अगर नैया महारानी लागी चरण और बन जाए है कहूँ नारी तो एक के बजाय 2, तो हम क्या करबे, हमारा रोजगारों चला जाए और नारी 2 जनी। और जिनके 2 नारी हैं वो उनके दिल से पूछो का बीतत है। अब 2 नारी जीवन के लिए दुखदाई हैं। किसके थी? महाराज उत्तानपाद के 2 नारियां थी संतान के चक्कर में। तो कहते भी हैं कि 2 जनिया बड़ी दुखदाई रे, 2 नारियां बहुत दुखदाई है। और जिनके हैं उनका जो निकरेला कि 2 जनिया
बड़ी दुखदाई रे, कोई जन करी हो दुई जनिया बड़ी दुखदाई रे। जय हो। एक कहाई अंगना माले तो, एक कहाई अंगना माले तो, एक कहाई कोठरिया। जय हो। अगर दो नारियां हैं तो एक अपनी तरफ खींची, एक अपनी तरफ, और पिचम दादा कि जानो खतरा है। हाँ, एक कहाई कोठरिया, कोई जन करी हो दुई जनिया करी दुखदाई हो, कोई जन करी हो दुई जनिया। जय हो। बंधुओं, दो नारियां जीवन के लिए बड़ी दुखदाई। अब जिनके दो नारी जान के हुए वैसे हंसी आ ही जाती। अगर सत्यता किसी के बारे में पता चल जाती ना तो सारा चरित्र उसका याद आ जाता है कि हाँ भैया बात तो बिल्कुल सत्य है। तो दो नारियां जीवन के लिए बड़ी दुखदाई हो। महाराज उत्तानपाद के थी दो नारियां, एक सुनीति और एक सुरुचि। बताओ, एक नारी महलों में राज्य करती थी, एक खेत में नौकरी करती थी, खास फूस की मड़ैया में रहती थी। तो बताओ दुखदाई जीवन है कि नहीं है? एक पुरुष के साथ में दो नारियां, जीवन कठिन हो जाता। तो महाराज हमारी नैया लकड़ी की है, और अगर आपके चरणों से कहीं बन गई नारी तो जीवन बड़ा दुखमय हो जाए। भगवान, हमें डर लगता, हमें शंका है, और बिल्कुल बात सत्य परमाणु साथ है। प्रमाण कौन सा थे? केवट कह रहा है, प्रभु अब सोच लो कि दशरथ त्रिया तीन नहीं लौते, तो काहे राम निकली बनायो। भगवान, हमका दूरी कहूँ नहीं जा, पहले साक्षात प्रमाण सामने खड़ा। अगर तीन मम्मी ना होती तो का कौशल्य बस का रहा ही नहीं जो तुम बन का आ जाती हो, आज गंगा नदी पर नैया मंगती। भगवान, बात बड़ी ये मुझे कठिन लग रही है, हे प्रभु, और जब तक हम आपके चरणों की रज को नहीं ले लेंगे। आज भगवान ने कहा ठीक है केवट, अगर शंका है तो, और भक्तों प्रसंग बहुत बड़ा है, प्रसंग बहुत बड़ा, कहो यहाँ चला कर तो पूरी रात बीती जाए, इतना बड़ा प्रसंग है। भक्त और भगवान का मिलन है ना। तो भगवान ने कहा सब बातों को छोड़ करके आइए, अपनी बात पर ध्यान दे। भगवान ने कहा ठीक है, अगर केवट तुम्हें शंका होती है तो आओ भैया मेरे चरणों को रज को लो, चरणों को धो। केवट गया बंधुओं, एक कठौते को लाए, भाव दिया गोस्वामी जी ने, केवट राम रजायस पावा पानी कठौता भरी। अब देखो मैं केवट का शंका मन में विचार किया, पानी कठौता भरी लई आवा। शंका कहे के सोच रहा कि लाऊं कठौती तो हुई है लल्ली, और लाऊं कठौता तो हुई है लल्ला। भगवान के चरण धोने के लिए का कठौती लेती तो बात न बना। कठौता गोस्वामी जी ने लिखा, काहे केवट बड़ा चालाक, सोच कारा अगर भगवान के चरण से अगर कोई जादू करिश्मा होई बाव करी तो अगर कठौता है तो क्या होगा, लल्ला होगा। तो हम एक से हो जीवे दुई जने, और बढ़िया मजदूरी है घर का, अगर 10 आवत तो 20 ही है फायदा। और अगर कहूँ हो गए बिटिया दादा तो खई कहे आज के समय में बिटिया के बिहार में बड़ा खर्चा।
अगर एक से दुई बिटिया हो गए वैसे तो एको बिटिया नहीं हो। हाँ सोचत बड़ी भारी गाज या घर में फाट पड़ी अगर बिटिया हो गए। अयू नहीं जानत है कि ना लड़का कहीं दूर है ना बिटिया, सब अपने ही भाग्य से आते अपना ही खाते। कोई किसी का संसार में न खाता है न लेता है, सब अपने अपने भाग्य से खाते। तो आइए खैर बातों को छोड़कर भगवान ने केवट से अपने चरणों को धुलाया। केवट ने आनंद पूर्वक से चरणों को धोया और फिर राम सखा तब नाम मंगाई, सियई चढ़ाई चढ़े रघुराई। बड़ी विचित्र बात। आप कहीं तीर्थ यात्रा में जाओ, पूज्यपाद गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं, राम सखा तब नाम मंगाई, सियई चढ़ाई चढ़े रघुराई। कहीं जाओ तो अगर यात्रा करनी है ट्रेन की तो सबसे पहले अपने साथ में अगर नारी है तो नारी का बिठाओ, नारी का बिठाओ। चला दी चलो घर का स्टार्ट करो।